हेलो बच्चों, कैसे आप? मस्त हैं? हंसिए, मुस्कुराइए, पेन कॉपी उठाइए और हमारे साथ बैठिए। और आज से फिजिक्स रटना बंद। ठीक है बच्चों, तो फिर देर किस बात की? पेन कॉपी उठाइए और बैठिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए और इसकी कार्यविधि लिखिए। ये क्वेश्चन है बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं। इसका हेडिंग पहले लिखेंगे, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में। ये बच्चों हेडिंग है। फिर आप लोग चित्र बना लीजिए जल्दी से। डेफिनेशन शुरू करते हैं। जब दृष्टिकारी से उच्च वोल्टेज दृष्ट धारा उच्च वोल्टेज दृष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो क्या करते बच्चों? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता इसको क्या निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को किससे जोड़ देते हैं बच्चों? ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। सिरों के बीच जोड़ देते हैं। ठीक बच्चों, जब दृष्टिकारी धारा से उच्च वोल्टेज दृष्ट धारा प्राप्त करनी हो, क्या प्राप्त करनी हो? उच्च वोल्टेज दृष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो क्या करते हैं? निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को हम ऊंचाई ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली की सिरों के बीच जोड़ देते हैं। और जब दृष्ट धारा से निम्न वोल्टेज दृष्ट धारा प्राप्त करना हो, निम्न वोल्टेज दृष्ट धारा प्राप्त करनी हो, क्या चीज? निम्न वोल्टेज दृष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को किससे जोड़ देते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों से जोड़ देते हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, और संधि डायोड को एक लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। एक लोड प्रतिरोध RL
से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? संधि डायोड को एक लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं। फिर इसको द्वितीयक कुंडली के सिरों ए व बी के बीच जोड़ देते हैं। ए व बी के बीच जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, ये था PN संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट कर देता हूँ, समझिए। PN संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जब दिष्टकारी से उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो, क्या? दिष्टकारी से उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो निवेशी प्रत्यावर्ती बोल्टता को ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली की सिरों के बीच जोड़ देते हैं। और जब दिष्ट धारा से निम्न वोल्टेज दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो निवेशी प्रत्यावर्ती बोल्टता को अपचाई ट्रांसफर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। और संधि डायोड को एक लोड प्रतिरोध, ये क्या है? संधि डायोड, इसको एक लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं और इसको द्वितीयक कुंडली के सिरों ए व बी के बीच जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसकी हम पढ़ते हैं कार्यविधि। तो सुनिए बच्चों, कार्यविधि। निवेशी वोल्टेज के पहले आधे धनात्मक चक्र में पहले आधे धनात्मक चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक हो, तो संधि डायोड का पी क्षेत्र धनात्मक से और N क्षेत्र ऋणात्मक से जुड़ा होने के कारण यह अग्र अभिन्नत अवस्था में होता है। किस में होता है बच्चों? अग्र अभिन्नत अवस्था में होता है। फिर सुनिएगा, निवेशी वोल्टेज के पहले आधे धनात्मक चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली का सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक हो, मतलब ए सिरा बी सिरे की अपेक्षा धनात्मक हो, तो संधि डायोड का पी क्षेत्र किससे? धनात्मक से जुड़ा होता है और एन क्षेत्र ऋणात्मक से जुड़ा होता है, जिसके कारण यह अग्र अभिन्नत अवस्था में होता है। यह किस अवस्था में होता है? अग्र अभिन्नत अवस्था में होता है। इससे होकर धारा प्रवाहित होती है। क्या? इससे
होकर धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। इस दशा में लोड प्रतिरोध RL में धारा C से D की ओर बहती है, C से D की ओर बहती है। ठीक बच्चों, अब अगला भाग इसी का उल्टा कर दीजिए। जब निवेशी बोल्टता के अगले आधे में क्या है, अगले आधे यहाँ धनात्मक था उसमें ऋणात्मक कर दीजिए। यहाँ पे क्या, निवेशी वोल्टेज के अगले आधे ऋणात्मक चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है। इसमें क्या था, ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक था और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वो सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। तो पी क्षेत्र से सन्धि डायोड जुड़ा होता है और एन क्षेत्र से धनात्मक जुड़ा होता है। तो यह उत्क्रम अभिन्नत दशा में होता है। जब उत्क्रम अभिन्नत दशा में होगा तो इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होती है। जब यहाँ प्लस था तो अग्र अभिन्नत अवस्था थी, जब यहाँ माइनस होगा तो उत्क्रम अभिन्नत अवस्था होगी और उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है बच्चों, फिर से रिपीट कर देता हूँ लास्ट बार। जब दिष्टिकारी से उच्च वोल्टता दिष्ट धारा में प्राप्त करनी हो, क्या, जब दिष्टिकारी से उच्च वोल्टेज दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को, क्या, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली की सिरों के बीच जोड़ देते हैं। क्या, ये क्या है, उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। ठीक है, और जब दिष्ट धारा से क्या, और जब दिष्ट धारा से निम्न वोल्टेज दिष्ट धारा प्राप्त करनी हो तो निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को, क्या, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को अपचाई ट्रांसफार्मर की, क्या, अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं और संधि डायोड को एक लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं और फिर इसको जो है द्वितीय कुंडली के AB सिरों के बीच जोड़ देते हैं। ये था। और कार्यविधि क्या बच्चों, निवेशी वोल्टेज के पहले आधे धनात्मक चक्र में, क्या, निवेशी वोल्टता के पहले आधे धनात्मक चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए सिरे बी के सापेक्ष धनात्मक होगा, क्या, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड का पी क्षेत्र धनात्मक से जुड़ा होता है और एन क्षेत्र जो है ऋणात्मक से जुड़ा होता है, जिसके कारण अग्र अभिन्नत अवस्था होती है। और इस अवस्था जो होती है तो इसमें धारा प्रवाहित होती है और इस दशा में लोड प्रतिरोध में धारा C से D की ओर बहती है, C से D की ओर धारा बहती है। ठीक बच्चों, और एक पार्ट इसका और है, इसी का अपोजिट लिख लेना है। क्या, जब निवेशी वोल्टेज के पहले आधे धनात्मक है तो उसमें लिखेंगे अगले आधे ऋणात्मक चक्र में जब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए सिरे बी की सापेक्ष ऋणात्मक हो तो संधि डायोड का पी क्षेत्र ऋणात्मक से जुड़ेगा और एन क्षेत्र धनात्मक से जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, उत्क्रम अभिन्नत अवस्था होगी। इसमें क्या था, अगर अभिन्नत अवस्था थी तो उसमें क्या हो जाएगा, उत्क्रम अभिन्नत अवस्था हो जाएगी और उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। थैंक यू बच्चों, इसे 2-3 बार लिख लेना, आपको ये तैयार हो जाएगा।